हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए गणित विषय की पाठ योजना लेकर आई हूं और आज का हमारा प्रकरण है कोड। आइए देखते हैं कि कोड के लिए पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे। इसमें सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद देते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वहाँ होगा जहाँ पे आप प्रशिक्षण कार्य लेंगे। उसके बाद जो है एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 5 कॉलम होंगे, जिसमें पहला कॉलम होता है दिनांक का। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरा है कक्षा, तो ये कक्षा 6 के लिए बना है। विषय गणित है, चक्र 1 है और अवधि जो है इसकी 40 मिनट की है। तो ये पॉइंट्स लिखने होते हैं। उसका बाद हेडिंग डालते हैं प्रकरण, तो प्रकरण है कोड। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है उद्देश्य का। तो उद्देश्य दो तरह के दिए जाते हैं, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है, सामान्य जैसा कि जनरल उद्देश्य है, ये जो होता है आपके विषय से संबंधित होता है, गणित विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखना है यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत आप 4 से 6 उद्देश्य लिख सकते हैं। तो जिसमें पहला उद्देश्य है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों की तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सोचने व समझने की शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों को व्यवहारिक रूप में गणित का ज्ञान देना। और पांचवा, छात्रों द्वारा समस्याओं को हल करने में उनकी गति की वृद्धि करना। तो ये इस तरह से हम 5 जो है सामान्य उद्देश्य दे दिए गणित विषय से संबंधित। उसका नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो प्रकरण हमारा क्या है, आज का कोड है। तो हम जो भी विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे कोड को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य हम 3 प्रकार के देंगे। पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य 3 है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र कोड के बारे में जान सकें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक उद्देश्य मतलब ज्ञान प्राप्त होगा उन्हें। तो हम लिखते हैं इसमें छात्र कोड के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र कोड के विभिन्न प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे या जान सकेंगे। ठीक है। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। उसके अंतर्गत हम लिखते हैं जाने हैं तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि छात्र विभिन्न प्रकार के कोडों को समझ सकेंगे। और दूसरा है छात्र विभिन्न प्रकार के कोडों को अंतर को समझ सकें, दोनों में क्या अंतर होता है कई तरह के कोडों में, उसको समझ सकेंगे। उसका तीसरा उद्देश्य है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत जैसा नाम से स्पष्ट है, क्रियात्मक मतलब छात्र अब खुद एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र विभिन्न प्रकार के कोडों में अंतर कर सकेंगे, खुद ही करेंगे अंतर। ठीक है। और दूसरा, छात्र अपने दैनिक जीवन में कोड का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो उसमें लिखते हैं कि प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चॉक, डस्टर आदि ये सामग्री चाहिए। फिर नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र कोड के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसका नंबर आता है प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न में हम प्रकरण निकलवाते हैं। इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 3 कॉलम होते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन का। तो इसमें शिक्षिका प्रश्न करती है बच्चों से कि बच्चों ये क्या है, और क्या करिए उन्हें एक स्केल दिखा रही है। ठीक है। बच्चों ये क्या है, और स्केल को दिखाते हुए पूछती कि ये क्या है। तो बच्चे क्या कहते हैं, मैडम जी ये स्केल है। ओके। ठीक है। तो उसका जब स्केल है तो हम टीचर ने क्या किया, शिक्षक का आंसर लिया स्केल और उसको लेके दूसरा प्रश्न तैयार किया कि स्केल का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है। ठीक है। तो बच्चे क्या बताएंगे कि स्केल जो है हम लोग सीधी लाइन खींचने के लिए या सीधी रेखा खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर हमने क्या किया, दूसरा आंसर लिया और उससे लेके तीसरा प्रश्न बना दिया। अच्छा, तो ये बताइए कि समान दूरी पर खींची गई 2 सीधी रेखा को क्या कहते हैं। अगर कोई 2 सीधी रेखा एक समान दूरी पर खींची हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे कि वो एक समांतर रेखा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समांतर रेखा को लेकर अगला प्रश्न तैयार करेंगे। यदि 2 समांतर रेखाओं को 2 समांतर रेखा दिखा दिया कि उसको अगर हम किसी एक ही दिशा में बढ़ाएं और आगे जाकर किसी एक बिंदु से मिला दें तो दोनों रेखाओं के मध्य जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे। तो बच्चे अगर जानते होंगे तो जवाब दे सकते हैं कि उसे कोण कहेंगे। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बच्चे जवाब न दे पाए, वो उनके लिए समस्यात्मक हो जाए। तो हो सकता है कि आपका आंसर हमारा प्रकरण यही निकल जाए, यही समस्यात्मक हो सकता है। इन केस अगर बच्चों ने जवाब दे दिया कि दोनों रेखाओं को झुकाने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं, तो हम उसको लेके फिर अगला प्रश्न तैयार करेंगे। 5वां प्रश्न की कोण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या है यहाँ पे अपना अपना संभावित आंसर देंगे क्योंकि ये बड़ा आंसर है।
आप क्या जानते हैं। ठीक है, वन वर्ड आंसर नहीं है। तो ये संभावित आंसर देंगे, तो हमारा जब संभावित आंसर होगा तो वो बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। जब समस्यात्मक हो गया तो हमारा प्रकरण निकल गया। तो हम क्या कहेंगे, जब प्रकरण निकल जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 5 कॉलम होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र कथन, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, चौथा है छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य का। तो पहला शिक्षण बिंदु है कोड। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि कोड के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या है, छात्र क्या है, समस्यात्मक होगा उनके लिए। जब बच्चों के लिए समस्यात्मक हो गया तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। क्या स्पष्टीकरण है, देखिए। किन्हीं दो किरणों या दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। कोण को प्राय अंश या डिग्री में नापते हैं। कोण को इस तरह से टेढ़ा एल जो बनाया है ना, इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा कोण को मापने के लिए चांदे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया साइड में। कोण क्या है, जब दो किरणें या सरल रेखाएं किसी एक समापन बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक झुकाव बनता है जिसे कोण कहते हैं। तो कोण AOB ये बना है, तो इसे कोण AOB भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोण है, इसको कोण AOB भी लिख सकते हैं। उसका इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि कोण को किस मात्रक में नापा जाता है। तो क्या जवाब दे देंगे बच्चे कि अंश या डिग्री में नापा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, चांदा या चांदे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू करेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है कोण के प्रकार। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कोण कितने प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा, अंत क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि कोण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है कि 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो इधर डायग्राम बना के समझा दिया श्यामपट्ट पे। न्यून कोण क्या है, कोण AOB बनाया और ये थीटा बराबर क्या हो गया, 0 से 90 डिग्री के बीच का जो कोण हो गया वो क्या हो गया, आपका न्यून कोण हो गया। ठीक है, उसका दूसरा है समकोण। तो उसमें समकोण में लिख दिया कि 90 डिग्री के बराबर के कोण को समकोण कहते हैं। तो इधर डायग्राम में भी समझा दिया कि 90 डिग्री का कोण है AOB, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फिर तीसरा है अधिक कोण। तो हमें लिख दिया कि 90 से अधिक तथा 180 डिग्री से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ये डायग्राम बना के समझा दिया। ये डायग्राम है कि ये 90 डिग्री से अधिक, थीटा जो होगा 90 से 180 डिग्री के बीच का कोण हो गया। फिर चौथा है सरल कोण या रिजु कोण। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। तो ये थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद पांचवा है बृहत कोण। तो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 3 से 360 डिग्री तक हो गया। उसका छठा है पूर्ण कोण कि तो उसमें लिखा कि ऐसा कोण जिसकी माप 360 डिग्री या 4 समकोण के बराबर होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो श्यामपट्ट भी बना के दिखा देंगे पूर्ण कोण, ये पूरा एक सर्किल। ठीक है, थीटा बराबर 360 डिग्री के लिए हो गया। उसका जिससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि अगर थीटा बराबर 65 डिग्री हो तो ये किस प्रकार का कोण है। 90 डिग्री से कम है तो कौन सा कोण हो गया, बच्चे आंसर कर देंगे कि ये न्यून कोण है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि अधिक कोण में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि थीटा बराबर 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम का कोण बनता है। ठीक है, उसका तीसरा शिक्षण बिंदु है कोण युग्म का। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि कोण युग्म कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे क्या मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक हो गया। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होता है, इसमें ऐसा कोण युग्म जिसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो तथा उसकी एक उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और भुजाएं OA तथा OC स्थित हो तथा आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाता है। कैसे, देखो ये दिखा दिया डायग्राम बना के। ठीक है, और ये बीच में जो तीसरी भुजा है ये आपका C है, ये B है और ये A है और ये O है। तो कॉमन क्या है दोनों के बीच में, OB कॉमन है। ठीक है, और दोनों की संलग्न भुजाएं क्या है, OC एक भुजा हो गई और दूसरी भुजा क्या है, OA भुजा हो गई। तो OA तथा OC जो है दोनों की
ये संलग्न भुजा है और ये उभयनिष्ठ भुजा है ओम। ठीक है, तो इसके दोनों ओर क्या है, भुजाएं हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम क्या कहेंगे, आसन्न कोण कहते हैं। ठीक है, संलग्न कोण या आसन्न कोण कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे ओ लिख दीजिए, ये ओ है। उसके बाद है दूसरा कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें दो कोण लिया जाएगा। कोटिपूरक में 90 डिग्री का होता है, इसमें कह रहा है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो जैसे 90 डिग्री का योग आना चाहिए, तो एक अगर 40 है तो दूसरा क्या होगा, 50 होगा। इसमें देखिए एक अगर 30 है तो दूसरा कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो यह समझाया कि एक कोण है कोण AOC और दूसरा कोण है कोण COB। ठीक है, तो दोनों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हो गया आपका कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। फिर दूसरा है समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। तो यानी कि दो कोण, एक उदाहरण देके समझा दिया कि 150 और 30 है तो 180 डिग्री हो गया, फिर 130 या 50 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये समपूरक कोण हो गए कि एक कोण ये और एक कोण ये, दोनों मिलके कितना बना लिए, 180 डिग्री बना लिए। फिर चौथा है शीर्षाभिमुख कोण, कि जब कोई भी दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे शीर्षाभिमुख कोण, मतलब दो रेखाएं एक ऐसे और एक ऐसे रेखाएं खींच दिया और ये आमने सामने के कोण हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कोण जो है आपस में एक दूसरे की क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होती हैं। तो समझा दिया कि कोण AOC तथा कोण DOB शीर्षाभिमुख कोण है। ये डायग्राम बना के दिखा दिया। उसके बाद पांचवा है रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण में क्या है, यह ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। मतलब, और ऐसे रैखिक युग्म कोणों का योग दो समकोण होता है। तो जैसे ये त्रिभुज बनाया ना डायग्राम, ये वाला, ठीक है, तो इसमें डायग्राम बनाया तो कह रहा है कि ये दोनों विपरीत किरणें हैं, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएंगी। और ये जो चीज है OE, ये जो है आपका OC कॉमन है। ठीक है, OC कॉमन है और ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, लेकिन दोनों का जो योग आएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा या दो समकोण होगा। तो लिख के दिखा दिया कि ये 180 डिग्री होगा। उसका जैसे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, बच्चे के आंसर कर देंगे समपूरक कोण कहते हैं। फिर है दो कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है, यदि एक कोण 35 डिग्री का है तो दूसरे का माप बताइए। तो क्वेश्चन पूछ लिया, कोटिपूरक है 90 डिग्री है तो एक अगर दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो एक 35 डिग्री है तो दूसरा क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे तो दूसरे कोण का मान निकल जाएगा। तो कितना आ गया आंसर, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम उससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे कि पहला क्वेश्चन पूछ लिया, कोण किसे कहते हैं तथा कोण बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि बृहद कोण तथा ऋजु कोण में अंतर बताइए। फिर तीसरा पूछ लिया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो इस तरह से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने, फिर श्यामपट्ट सारांश लिख दिया। कोण क्या है कि जब दो किरणें या सरल रेखाएं किसी एक समापन बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक झुकाव बनता है जिसे कोण कहते हैं, इसे टेढ़े एल से प्रदर्शित करते हैं। उसका दे दिया कोण के प्रकार, तो 6 तरह के कोण दिखा दिया कि न्यून कोण का क्या मतलब होता है, अर्थात 90 डिग्री से ज्यादा। न्यून कोण क्या है, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक। समकोण 90 डिग्री के बराबर हो गया। अधिक कोण क्या है, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज्यादा। ऋजु कोण क्या है, 180 डिग्री हो गया। बृहद कोण क्या है, 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से ज्यादा। और पूर्ण कोण क्या है, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका विभिन्न प्रकार के कोण का कोण युग्म बता दिया कि 5 तरह के कोण युग्म है, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, कोटिपूरक कोण और रैखिक युग्म कोण, समपूरक कोण। उसका गृह कार्य दे देंगे कि गृह कार्य में दे दिया बच्चों को कि कोण तथा उसके विभिन्न प्रकारों को याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना कोण के बारे में। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।